और सर यहाँ पर जो है प्लस का 10 है। क्या है सर? हमारा प्लस का 10 है। इसके जो डिफ्रेंसिएशन है 0 को इक्वल इक्वेट कर दो तो माइनस का 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -2 आ जाएगा। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भैया? हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं डबल डेरिवेटिव करने जाता हूँ f डबल डैश x, जरा ध्यान देना, -2 एज इट इज, और भैया x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1। किसका पॉइंट है भैया? ये पॉइंट किसका है? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो सर यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? मेरी 0 आ गई। 0 से छोटी वैल्यू रखोगे सर, यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब या तो 0 से आप बड़ी वैल्यू रखो या 0 से आप छोटी वैल्यू रखो, तो आंसर तो सर आपका पॉजिटिव ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा वो उसको भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है सर? थर्ड पार्ट है सर x माइनस 1 का स्क्वायर है, प्लस का 10 है और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो उसके लिए नया पेज लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सर मेरा थर्ड पार्ट यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और सर यहाँ पर जो है प्लस का 10 है। क्या है सर? हमारा प्लस का 10 है। तो प्लस का 10 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ चिपका दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। सर एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा सर मेरा? -2x माइनस 1, और सर कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है, इसलिए सर मेरा जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स आ गया माइनस का 2x प्लस का 2। तो अगर मैक्सिमम है या मिनिमम है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसके जो डिफ्रेंसिएशन है 0 को इक्वल इक्वेट कर दो तो माइनस का 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -2 आ जाएगा। और x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन सर जो भी पॉइंट आता है या तो मैक्सिमा का होता है, मिनिमा का होता है, या फिर सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा ये जो पॉइंट आया है मैक्सिमा का है या फिर सर ये पॉइंट मिनिमा का है? भैया उसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आया उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पॉइंट मैक्सिमा का है या फिर पॉइंट सर ये मिनिमा का है। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भैया? हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं डबल डेरिवेटिव करने जाता हूँ f डबल डैश एक्स, जरा ध्यान देना, -2 एज इट इज, और भैया x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1, और भैया कांस्टेंट का कितना? 0। इसलिए सर मेरा जो f डबल डैश एक्स है उसकी वैल्यू आ जाती है -2। और यहाँ से अंधे को नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्लियरली दिखाई देना चाहिए, और एग्जामिनर को आपको क्लैरिफाई करना है कि भैया f डबल डैश एक्स जो है लेस देन 0 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? लेस देन 0 है। और जब जब किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो फंक्शन, तो आपका पॉइंट किसका होता है भैया? मिनिमा का होता है। सो नहीं, x इक्वल्स टू माई x इक्वल्स टू 1 किसका पॉइंट? इज आ पॉइंट किसका भैया? मैक्सिमा। इज आ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा किसका पॉइंट है भैया? ये पॉइंट किसका है? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है भैया? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अब भैया बस क्या करो? वैल्यू रखो। पॉइंट जब लोकल मैक्सिमा का है, पॉइंट जब लोकल मैक्सिमा का है तो रखो भैया, बात खत्म। इसी पे मैक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ रखो। और जाहिर सी दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये रख दो भैया यहीं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 10। तो भैया मेरी एफ ऑफ 1 आ गई कितनी भैया? 10 आ गई। एफ ऑफ 1 कितनी आ गई प्यारे बच्चों? मेरे 10 आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पार्ट और बचा है, इसको निपटते हैं अभी, इसको भी निपटते हैं। क्या है सर मेरा नेक्स्ट पार्ट? एक्स क्यूब प्लस 1 है। एक्स क्यूब प्लस 1 है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे अपनी पुरानी परंपरा है उसको निभाते हुए मैं साइड हो गया हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लो लो, अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों तब तक मजा आएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो सर यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3x स्क्वायर। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? मेरी 0 आ गई। कितनी वैल्यू आई प्यारे बच्चों? मेरी x की वैल्यू 0 आ गई। अब सर 0 ही आएगा, किसका पॉइंट होगा? या मैक्सिमा का या मिनिमा का होगा?
तो उसके लिए क्या करो भैया, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कर लो। तो भैया जैसे ही आप प्यारे बच्चों यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करते हो तो डबल डेरिवेटिव आता है मेरा प्यारे बच्चों कितना, 6x। कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, डबल डेरिवेटिव कितना आ गया सर मेरा, 6x आ गया। कितना आ गया भैया, 6x आ गया। अब ये डबल डेरिवेटिव सर मेरा जो 6x आ गया, तो f डबल डैश x एट x इक्वस टू 0, तो सर यहाँ से 6 यहाँ 0, तो सर ये तो 0 आ गया। इसका मतलब सर f डबल डैश x कितना आ गया सर, 0। तो हम क्या लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अब क्या करें सर, ये तो पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम का कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन बना के उस पॉइंट को लोकेट कर लेना है। कितना भैया, x इक्वस टू 0, x इक्वस टू 0। अब क्या करना है सर कि जो आपका सिंगल डेरिवेटिव था ना, जो आपका सिंगल डेरिवेटिव था इसको फर्स्ट डेरिवेटिव, अब उससे पता चलेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा या पॉइंट मिनिमा का होगा। अब 0 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ रखे, देखो प्यारे बच्चों, कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर हमेशा क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। 0 से छोटी वैल्यू रखोगे सर, यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब या तो 0 से आप बड़ी वैल्यू रखो या 0 से आप छोटी वैल्यू रखो, तो आंसर तो सर आपका पॉजिटिव ही होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसा केस कभी आ जाए कि किसी पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो वो पॉइंट मैक्सिमा का भी हो सकता है, मिनिमा का भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। उसके लिए आपको देखना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमारा आंसर आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, जो भी पॉइंट आया है उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। उससे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू हम सिंगल डेरिवेटिव में रख के चेक करते हैं। अगर दोनों साइड उसके सेम साइन है, इसका मतलब डेरिवेटिव का नेचर चेंज नहीं हो रहा। और जब डेरिवेटिव का नेचर चेंज नहीं हो रहा ना, उसको बोलते हैं हम क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर उसको हम बोलते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से काम करो, अच्छे से काम करो, मज़ा आएगा, पढ़ने भी आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। बस ध्यान से पढ़ते रहो और दूसरे को पढ़ाते रहो। सर हम किसको पढ़ाएंगे, पढ़ाने का, हाँ भाई पढ़ाने का मेरा है। आप पढ़ाने पे ध्यान ना दो, आप केवल पढ़ने पे ध्यान दो। वीडियो वो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बनाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे नए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, हम देते हैं अपनी वाहिनी को विराम। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।